दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है चतुरी चमार। चलिए सुनते हैं। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। किसी तरह उनका गुजर बसर जैसे तैसे हो जाता था। इससे वो लोग बड़े हैरान परेशान थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति चतुरी को दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो पहले से ही था, सूझबूझ की भी उसमें कोई कमी न थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह अपने गांव के लिए रवाना हो गया। गांव जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू भी रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू जरूर उसके रुपए छीन लेंगे। उसने उपाय सोचा। उसने एक कानी घोड़ी खरीद ली और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांध कर चल दिया। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया और डाकुओं के सरदार ने कहा, बड़ी कमाई करके लाया है रे चतुरिया, ला निकाल, दे दे रुपए सारे। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है सरदार, जो रुपए थे उसी से तो यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, यह मुझे रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर चतुरी ने एक डंडा घोड़ी के पूंछ पर मारा और देखते ही देखते 50 रुपए खनखन करते हुए गिर पड़े। ये देखकर सारे डाकू हैरान रह गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, सुन भाई चतुरी, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? सरदार बोला, अब हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी ही तू हमें दे दे। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी सरदार। सरदार ने कहा, यह ले, घोड़ी के लिए मैं तुझे 100 रुपए देता हूँ। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और अपने गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ जरूर आएंगे, आए बिना तो वो नहीं रहेंगे। उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अगले ही दिन चतुरी जंगल जाकर एक जैसे दिखने वाले 2 खरगोश के बच्चों को पकड़ लाया और एक अपनी पत्नी को देकर बोला कि आज से मैं रात को बाहर की कोठरी में ही बैठ जाया करूंगा। जैसे ही कभी डाकू आए तो इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा और जाकर चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। अब रुपए कहाँ से आते? उसने जोर जोर से कई डंडे पहले पूंछ पर मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बनाया था, लेकिन ये बात अपने साथी से कहें तो कैसे कहे, आखिर उनकी हंसाई जो होगी। आखिरकार 5वें डाकू के यहाँ जाकर बेचारी घोड़ी ने अपना दम तोड़ दिया। तब जाकर भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया तो चतुरी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। डाकुओं के सरदार ने गरजते हुए पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? घरवाली ने कहा, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे से बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, जल्दी से चतुरी को बुला ला। कुछ ही देर में डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं जल्दी से चला आया। वाह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। डाकुओं के सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरी ने बोला, यही तो इसकी तारीफ है सरदार, मैं 7वें आसमान पर भी हूँ तब भी ये मुझे बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुला लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया
जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गए। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश हमें दे दे। लेकिन चतुरी ने खरगोश को देने से मना कर दिया। डाकुओं के बार बार कहने पर भी जब वो नहीं माना, तब सरदार ने 100 रुपए निकाले और कड़क कर कहा, यह ले 100 रुपए और ला दे इस खरगोश को। चतुरी ने चुपचाप रुपए ले लिए और खरगोश उन्हें दे दिया। जब डाकू चले गए तब चतुरी ने आगे के लिए एक और योजना सोच ली। उधर डाकुओं का सरदार खरगोश लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी घरवाली को खरगोश देकर कहा कि जब खाना बनकर तैयार हो जाए तो इसे भेज देना हमें बुलाने के लिए। और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच वह बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात बीत गई, लेकिन खरगोश नहीं आया। तब वह झल्लाकर अपने घर पहुंचा और अपनी घरवाली पर उबल पड़ा। घरवाली ने कहा, तुम तो नाहक ही नाराज होते हो। मैंने तो घंटों पहले ही खरगोश को संदेशा देकर भेज दिया था। अब सरदार समझ गया कि यह भी चतुरी की ही शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात के समय फिर से चतुरी के घर पर पहुंच गए। डाकुओं को देखते ही चतुरी ने अपनी घरवाली से कहा, ला इनके रुपए लाकर दे दे। घरवाली ने कहा, नहीं, मैं रुपए नहीं दूंगी। इतना सुनकर चतुरी गरजा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और कहा, नहीं देती, और अपनी घरवाली पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। देखते ही देखते घरवाली लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गई। डाकू यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी ने कहा, अरे आप लोग चिंता न करें, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया, और जैसे ही उसने सारंगी को बजाना शुरू किया, उसकी घरवाली उठकर खड़ी हो गई। चतुरी ने पहले से ही अपनी घरवाली को सारी योजना सिखा रखी थी और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, अरे चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने फिर से 100 रुपए निकालकर उसे दे दिए और सारंगी लेकर चला गया। घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी घरवाली को फटकारा तो घरवाली भी कुछ तेज हो गई। तब उसने आओ देखा न ताओ, एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी घरवाली की गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया बजाने। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन घरवाली ने आंखें नहीं खोली। तब सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने अपने किसी भी साथी को नहीं बताई और एक एक करके सभी डाकुओं के घरवालियों के सिर कट गए। अंत में जब भेद खुला तो सारे डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे तुरंत चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर दिया और उसे नदी में डुबाने के लिए अपने साथ लेकर चल पड़े। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर में पहुंचे। नदी थोड़ी ही दूरी पर थी। उन्होंने बोरी को मंदिर में रख दिया और कुछ खाने पीने के लिए सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। संयोग से एक ग्वाला उसी समय अपनी गाय भैंस लेकर वहां पहुंचा। उसने जब आवाज सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है भाई? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के आदमी मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं विवाह? लड़की तो कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने के लिए ले जा रहे हैं। ग्वाले ने कहा, भैया मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, मैं इस ब्याह के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। थोड़ी ही देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर नदी में पटक दी। अब उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया। लेकिन जब वो लौटने लगे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि चतुरी तो उनके सामने खड़ा है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास जाकर उन्होंने चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? चतुरी बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में ही डाला, इसलिए बस गाय भैंस ही मेरे हाथ लगी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर डाकुओं के सरदार के मुंह में पानी भर आया। उसने कहा, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यही चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो जितनी देर तक पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। एक काम करो, तुम सब एक एक भारी पत्थर अपने गले में बांध लो। अब लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक करके सबको धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाकर
चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया और अपनी घरवाली के साथ मिलकर आनंद से अपने दिन बिताने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।